बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था जिसका नाम था अब्दुल काबा। मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया और उन्हीं ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर आजाद कर दिया। अबू बकर as-सिद्दीक पड़ा, which means अबू बकर the truthful। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਫ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਾਏ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ। ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਵੇਖਿਓ पूरी। मुसलमानों के इस पूरे एम्पायर के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बने, और ये बहुत ही एक अजीब बात थी क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक कुरैश के सबसे कमजोर कबीलों में से एक बनु तैम से था। अरब एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी जिसे अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग कबीलों के सरदार ही कंट्रोल करते। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने कमजोर कबीले से पूरे अरब के खलीफा कैसे बने, और ये समझने के लिए We have to go way back. खिलाफत से ऑलमोस्ट 37 साल पहले जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 साल तक पहुंची तो उनकी शादी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस जमाने में तो लोगों की शादियां बहुत ही कम एज 14, 15, 16 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी इतनी लेट 25 साल की उम्र में क्यों हुई? क्योंकि शादी के लिए जिन चीजों को एक यंग लड़के में देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अपना घर, कारोबार और या सपोर्ट के लिए माँ बाप, इनमें से कोई भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन से अपने चाचा अबू तालिब के घर में रह रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से, जो मक्का की सबसे रिच औरतों में से एक थी, जिनका बिजनेस पूरे अरब और इवन अरब से बाहर शाम, सीरिया तक फैला हुआ था। और इनके इसी माल को देखकर मक्का के अबू जहल और बाकी बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें शादी का पैगाम भी भेजा, लेकिन उन्होंने इन सारों को रिजेक्ट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के घर से खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर शिफ्ट हुए और वहां से आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा बिजनेस मैनेज करने लगे। और इस तरह बहुत तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक बन गए। अब अराउंड द सेम टाइम मक्का में एक और यंग जवान लड़का अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था जिसका नाम था अब्दुल काबा। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद अब्दुल्ला, जो अबू बकर के नाम से मशहूर है, जिनका कपड़ों का कारोबार मक्का में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो यमन, सीरिया हर तरफ सफर करते रहते थे। और एक दिन इन्हीं बिजनेसेस के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जवानी से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों जवानी से मक्का के रिलीजन को सही नहीं समझते थे। मतलब लात, मनात और उज्जा को असली खुदा नहीं समझते। काफी सालों की दोस्ती के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्लाम का मैसेज लेकर आए, तो हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे पहले इस्लाम उनके बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया, और अपने बाकी दोस्तों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए लाए। और आगे जाकर इनके यही दोस्त इस्लाम के सबसे बड़े लीडर्स बने, जैसे कि तीसरे खलीफा उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, तलहा, अबू उबैदा और साद बिन अबी वकास। इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के ताकतवर नहीं बल्कि मक्का के सबसे गरीब लोग आए, जिनमें से बहुत सारे तो गुलाम थे, क्योंकि पहली बार इस्लाम ने उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। और इसी सोच की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अरब का ट्राइबल निजाम
खराब होने लगा, क्योंकि पहली बार गुलाम अपने आकाओं के सामने खड़े होने लगे। लेकिन एज आई सेड, अरब बहुत ही एक सख्त ट्राइबल सोसाइटी थी, व्हिच मींस इन गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाला मक्का में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इन गुलामों के मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया और उनकी वालदा सुमैया को तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि मक्का वालों को पता था कि इन लोगों के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कौन है। लेकिन उसी टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन सारे गुलामों को अपने बिजनेस की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बचाना शुरू किया। तो सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके मास्टर उमैया से मुंह मांगी प्राइस पर खरीद कर आजाद कर दिया। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खब्बाब को भी खरीद कर आजाद कर दिया और इवन एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर आजाद कर दिया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहुत सारे गुलामों को खरीद कर आजाद कराया। मक्का के लोग और इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद, जो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, वो सब इस बात पर हैरान थे कि अबू बकर आखिर क्यों ऐसे कमजोर लोगों को आजाद कर रहे हैं जो इतने गरीब हैं कि वो इस्लाम की ताकत बढ़ाने में भी कोई खास रोल अदा नहीं कर सकते। मतलब एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के लिए क्या करेगी। लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे गुलामों को डबल ट्रिपल प्राइस पर खरीद कर आजाद कराते रहे। इस इतने सख्त जुल्म की वजह से इस्लाम के पहले दिनों में मुसलमान अपनी सारी एक्टिविटीज बाकी मक्का वालों से बिल्कुल छुप के किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी बनाया था जिसका नाम था दारुल अरकम। और मुसलमानों का ये सीक्रेट हेडक्वार्टर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फंडिंग से ही चलता था। इस इतने टेंस सिचुएशन में जब मक्का वाले मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और हर वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहते थे, तो एक दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों के पास आए और उन सारों से कहा कि कल मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस मतलब इसरा वल मेराज का सफर करके आया हूं। जिस पर अबू जहल ने कहा कि वेट व्हाट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बाकी सारे लोगों को भी अगर जमा करके ले आऊं तो क्या आप उन सारों के सामने भी यही बात दोहराएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऑफ कोर्स। जिस पर अबू जहल जोर जोर से मक्का के लोगों को बुलाने लगा कि ये बात सुनने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई भी नहीं मानेगा। और कुछ नए मुसलमान इन बातों को सुनकर थोड़े कंफ्यूज भी हुए। लोगों ने जब ये सुना तो वो भागकर सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर अबू बकर इस रिलीजन से पीछे हट जाए तो मक्का के बाकी सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच होगी। जिस पर उस दिन से अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अबू बकर सद्दीक पड़ा, विच मीन्स अबू बकर द ट्रूथफुल। इन हालात के बाद मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मक्का में इतने साल के बिजनेस से जितना भी माल कमाया था वो सारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल आखिर में सारे मुसलमानों के बाद मदीना की तरफ रवाना हुए, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मदीना हिजरत करने के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बदर, जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि उनका अपना बेटा दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा था। मतलब बाप एक फौज में और बेटा दूसरी फौज में, जो इससे पहले अरब में कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अरब की सारी जंगें हमेशा कबीलों के ही दरमियान होती थी। जंग के बाद उनके बेटे को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि मैं जंग में ये कोशिश कर रहा था कि आपसे दूर ही रहो ताकि हमारा आमना सामना ना हो। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अच्छा, मैं तो जंग में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मतलब बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जब जंग तबूक में सारे मुसलमान अपने माल का कुछ हिस्सा और कुछ मुसलमान अपने माल का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सारी दौलत जो भी था लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन सारे कुर्बानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मदद टाइम और माल से अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की है। और एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल को ऐसे खर्च करते थे जैसे वो उन्हीं के पैसे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। और आखिर एक दिन वो दिन भी आया कि पिछले 30 साल की ये इतनी क्लोज दोस्ती खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और उस दिन जब पूरा मक्का रो रहा था तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सामने आकर सारों को तसल्ली दी, जिसके बाद मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नया बादशाह चूज किया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बादशाह, किंग, सीजर और ऐसे सारे नाम छोड़कर अपने लिए खलीफातुर रसूलुल्लाह का नाम चुना, विच मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर, जिसके बाद मुसलमानों में ये टाइटल अगले 1300 साल तक चलता रहा और सिर्फ पिछले 100 साल से ये टाइटल दुनिया से खत्म हो चुका है। मदीना के मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नया खलीफा चूज कर लिया, लेकिन अरब के बाकी सारे कबीलों ने उनकी खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया, जिसे फिर एक एक करके उन सारी बगावतों को उन्होंने क्रश कर दिया और फिर अपने जनरल खालिद बिन वलीद को पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा। और बहुत तेजी से खालिद बिन वलीद ने ईरान के अंदर ये सारे इलाके फतह कर लिए और एट द सेम टाइम उन्होंने 4 फौजें रोमन एम्पायर की तरफ भी भेजी। लेकिन रोमन एम्पायर में मुसलमानों की पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में हालत बहुत ही खराब थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों की ये हालत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, खालिद बिन वलीद। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्शियन एम्पायर की सिटी फिराज फतह होने के बाद मदीना से खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अपनी आधी फौज के साथ रोमन एम्पायर की तरफ जाओ। अब खालिद बिन वलीद के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते थे और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऊंट अपने जिस्म के इस हिस्से में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियन समझते हैं कि ये जो वाकया इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है हो सकता है ये ठीक ना हो और इसे बस लोगों ने बनाया हो। जो भी हो, ये बात कंफर्म है कि खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इस बहुत ही डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने ईरान से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारा उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना बिन हारिसा को जनरल बनाया। बाय द वे, मैं ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेता ताकि ज्यादा नामों से कंफ्यूजन पैदा ना हो, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इलाके का उन्हें खालिद बिन वलीद ने जनरल बनाया था, आज 1400 साल बाद उसी इलाके में इराक का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है मुसन्ना प्रोविंस, जो मुसलमानों के इसी जनरल के नाम पर रखा गया। एनीवेज, खालिद बिन वलीद के इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी की वजह से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे और वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन्स ने बिल्कुल घेर लिया है और वो मुसलमानों की इस फौज को जैसे ही खत्म करने वाले थे, खालिद बिन वलीद उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की इस फौज को रोमन से बचा लिया। नाउ, अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज ना किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो शुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद होते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मीज को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में इस सारे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम उर्दन, जॉर्डन कहते हैं, और सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम के मेन सिटी दमिश्क, दमास्कस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान उस सिटी के करीब पहुंचने लगे तो यहां से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत अचानक खराब हो गई और जैसे ही मुसलमानों की फौज ने रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। लोग नॉर्मली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 2 सालों में पूरे अरब की बगावतों को क्रश करके पूरा अरब दोबारा यूनाइट किया और पहली बार कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया और एक ही टाइम पर उस वक्त की 2 बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर पर हमला करके उनसे इन सारे इलाकों को फतह कर लिया। और इन सब कामों के दौरान एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर सुबह
कहीं दूर किसी के घर जाते हैं। जब उन्होंने उनका पीछा करके पता किया तो पता चला कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बिजी कामों में भी हर सुबह एक बूढ़ी औरत के घर की देखभाल भी करते, जिसे देखकर हजरत उमर बिल्कुल हैरान हो गए और कहा, ए अबू बकर, तुमने अपने बाद आने वाले खलीफाओं को ऐसी एग्जाम्पल कायम करके बहुत मुश्किल में डाल दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बाद उनकी औलाद का दुनिया पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि इमाम जाफर अस-सादिक और इमाम जोजी जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से। और इवन आज से 100 साल पहले इंडिया की सबसे रिच स्टेट हैदराबाद के निजाम भी, जो एक टाइम पर दुनिया का सबसे रिच आदमी था, वो भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से थे। नाउ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफात से पहले एक बहुत बड़ा काम किया था। जैसे ही उनकी बीमारी बढ़ती गई, उन्हें पता चल गया कि हो सकता है ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन हो। इसीलिए उन्होंने जल्दी अपने सारे ट्रस्टेड एडवाइजर्स को बुलाया और उन सारों को पहले से बता दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की इस इतनी बड़ी एम्पायर का दूसरा खलीफा कौन होगा। सब्सक्राइब। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੀਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ। ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ दैट सब्सक्राइब। अगर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर जरूर करना बोल।